क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, वही बच्चा आगे चलकर एक पूरे देश का संविधान लिखता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है भीमराव रामजी अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से शहर मऊ में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार समाज के उस वर्ग से था जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। शिक्षक उनके पास आने से बचते थे और पानी पीने के लिए भी किसी ऊंची जाति के बच्चे का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन भीमराव के अंदर कुछ अलग था। उन्होंने ठान लिया था कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। उन्होंने पढ़ाई में कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल को पार करते गए। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति की पढ़ाई की। फिर वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़े। इतनी ऊंची शिक्षा हासिल करने के बाद भी उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, अपने लोगों के लिए न्याय। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में भेदभाव अब भी गहराई से मौजूद है। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेख लिखे, भाषण दिए और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1927 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, महाड़ सत्याग्रह। यह आंदोलन था पानी के अधिकार के लिए, जहां उन्होंने और उनके साथियों ने सार्वजनिक जल स्रोत से पानी लेकर यह साबित किया कि हर इंसान बराबर है। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई थी। धीरे धीरे उनकी पहचान एक बड़े नेता और समाज सुधारक के रूप में बनने लगी। वे हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश को एक नए संविधान की जरूरत थी। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए चुना गया डॉक्टर अंबेडकर को। उन्होंने दिन रात मेहनत की और भारत का संविधान तैयार किया। भारतीय संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने वाली ढाल है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सबसे ऊपर रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इंसान जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। लेकिन उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई और समाज में बदलाव लाने के लिए लगातार काम करते रहे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। ये उनका तरीका था एक नए, समानता वाले जीवन की शुरुआत करने का। 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षा और उनका संघर्ष आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब भी हम समानता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें डॉक्टर अंबेडकर की आवाज गूंजती है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, संघर्ष की और बदलाव की। और यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज भी बाबा साहब कहकर सम्मान दिया जाता है।